हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम। माता पिता के चरण में प्रणाम। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत पुराने ज़माने की। ये जब सतयुग चल रहा था उस ज़माने की बात है कि परी लोग जो भी थे वो आसमान में जो रहते थे, परी लोग, वो धरती पर घूमने आते थे। धरती पर घूमने आते थे, सारा परी घूमने आते थे, सारा परी घूमते थे। और धरती पृथ्वी पर जो भी हरे भरे फूल पत्तियाँ खिले रहते थे उससे देखकर खुश हो जाते थे। झील झरने को देखकर खुशी मिलता था। जंगल झाड़ में परी लोग घूमते थे, घूम और चले जाते थे, फिर से वापस चल जाते थे। एक दिन का बात है कि और जो वहाँ का राजकुमारी जो थी, परी का रानी, उसकी बेटी थी, उसको कोई भी धरती पर नहीं लाते थे, कोई भी आने को लिए उनको नहीं देते थे। सारा परी आते थे लेकिन उनसे छुप छुपा कर आते थे। वो जो पूरे परी को रानी परी थी, वो परी कभी वापस नहीं, कभी धरती पर उनकी बेटी जब नहीं लाती आया करती थी, नहीं लाते थे। तो एक दिन सारे लोग परी जो थे वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें जाना है। ये अपने माँ को भी कहा करते थे कि माँ मुझे ले चलो पृथ्वी पर, हम भी घूमने जाएंगे पृथ्वी पर। लेकिन उसके माँ नहीं लाते थे। एक दिन सारा परी आ रहे थे, नीलम परी और लाल परी, सबूज परी, सब आ रहे थे पृथ्वी पर। सारा परी आ रहे थे, शाम परी, सबूज परी, नीलम परी, सब सफ़ेद परी, सब आ रहे थे पृथ्वी पर। तो सब अपना अपना पंख लगाकर आ रहे थे। और ये जो राजकुमारी परी थी, रानी परी, वो देख लिया कि सब पृथ्वी पर जा रही है, हम भी क्यों ना चल जाएं, हम भी चल जाएंगे इन परियों के साथ में। तो वो भी अपना पंख लगा ली और अपना पंख के सहारे वो भी आ रही है। लेकिन पीछे पीछे आ रही थी। इन परियों, चार परियों में कोई नहीं देखे थे। जब कोई नहीं देखे थे तो ये परी पीछे पीछे आ रही थी। जब धरती पर आने ही वाली थी कि ये परी का हंसी आ गया था चारों को देखकर कि हाँ, मैं रानी हूँ और मुझे भी ही इन लोगों ने छोड़ दिया। भला देखो तो, कभी मुझे पृथ्वी पर नहीं लाना चाहता था। कितना अच्छा देखने में लगता है, पृथ्वी हरा भरा है, कितना झील है, कितना खाई है, कितना जंगल है, कितना फूल खिला हुआ रहता है, कितना सुहाना लगता है। पृथ्वी पर जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, दूर से तो इतना अच्छा लग रहा है। ऐसे करके मन में सोच रहे थे कि हंस गए। जब हंस गए तो चारों परियों ने पीछे मुड़कर देखे तो देखे कि अरे राजकुमारी परी भी, रानी परी भी आ रही है। जो रानी परी का बेटी राजकुमारी है वो भी आ रही है। वो सोची कि अरे राजकुमारी तो हम लोग का जीने नहीं देंगे, मार डालेंगे। यदि जान जाएंगे तो इसके माता जान जाएंगे रानी परी, तो हम लोग का जान ले लेंगे। इसलिए हम लोग सारा परी घूर जाओ। चारों परी ने घूमने को लिए वहाँ से सोच बना लिए, मन बना लिए कि हम घूर जाएंगे। और घूमने लगे। जब घूमने लगे तो ये बोले कि ठीक है, आप लोग घूमकर चले जाओ, हम घूमकर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर घूमने आए हैं और घूमेंगे और उसके बाद ही जाएंगे। हम 2-4 दिन 8 दिन रहेंगे, उसको बाद जाएंगे। तुम लोग का जाना है तो जाओ, ऐसा बोले। अब चारों परी बेबस हो गई थी। बोली कि तो आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाने वाली हूँ, मैं भी आपके साथ रहूँगा। ये चारों परी इनके साथ रह गए। चारों परी इनके साथ रह गए। दिन भर पूरा घूमे फिरे, इधर उधर पूरा घूमे, हंसे बोले, मजाक किए और उसके बाद जंगल झाड़ में घूमे। और जब शाम हो गया तो बोले कि चलो अब अपना लोक में चलते हैं। तो जो रानी परी का बेटी राजकुमारी थी वो कहती है कि हम आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। और शाम हो गया तो इतना ही में एक बहुत बड़ा दानव आया और दानव को देखकर चारों परी, चारों पत्थर के चट्टान के पीछे छिप गई। और ये जो परी थी वो सामने ही रह गई, सामने रह गई। सामने जब रह गई तो ये जो दानव था उस पर मोहित हो गया
और चाहा कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, इससे हम विवाह कर लेंगे। ये तो इतना सुंदर है कि लगता है कोई परी लोक का परी है, इसलिए हम इससे विवाह करेंगे। और दानव उसे खाने के भी उसे नहीं, शादी करने के भी उसे उसको गोदी उठा लिया, और गोदी उठा लिया, अपने काख तले दबा लिया और अपने गुफे में लेकर चल गया। जब गुफे में लेकर चल गया तो वो पूरा चिल्लाने लगी, और चारों परी जो थी वो बेचारी थी, चारों बेबस थी कि अब क्या करें। वो तो राजकुमारी को लेकर चला गया, अब तो मेरे पास कोई अकल बुद्धि नहीं काम कर रहा है, अब उसे बचाना है, कैसे बचाएं। उसमें जो सफ़ेद परी थी वो कहती है कि देखो, हम लोग किसी जंगल से बाहर निकल के कोई रास्ते पे चलो, वो चले और किसी मनुष्य के हम सामने बात करेंगे और किसी राजकुमार से मिलकर और हम रानी परी को, बेटी को, राजकुमारी को बचाएंगे। ये चारों परी जंगल के बाहर निकल गई। जंगल से बाहर निकल गई, किसी रास्ते पर खड़ी हो गई, लेकिन पूरा रात खड़ी रही, कोई नहीं मिला। पूरा दिन खड़ी रही, कोई नहीं मिला। ऐसा ही करते करते 3 दिन बीत गया। एक राजकुमार घोड़े सवार आ रहे थे। उन राजकुमार को चारों परियों ने रुकाए। राजकुमार सोचे, अरे ये 4 व्यक्ति हैं, कौन है, लगता है पृथ्वी लोक का तो कोई नहीं है ये, लेकिन मुझे क्यों रोका रहे हैं। एक घोड़ा रोककर और नीचे उतर गए और बोले, आपको क्या मुझसे मदद चाहिए, बोलिए, आप क्यों इस सुनसान जंगल के पीछे खड़ी हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बोलते हैं, क्या कहूँ आपसे, मुझे मदद चाहिए, आप मुझे मदद करेंगे। ये राजकुमार बोले, हाँ अवश्य, क्योंकि हम भी इस गांव के, नगर के राजा के राजकुमार हूँ, राजा के पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, तो मुझे प्रजा को मदद करना ही भला है, इसलिए मदद करूँगा। बोलिए, आपको क्या मदद चाहिए मुझसे। ये चारों परी कहती है, देखिए, मेरा जो राज में परी लोग है, परी लोग का रानी है, रानी परी, और उसकी बेटी राजकुमारी है, वो भी मेरे पीछे जंगल आ गई थी घूमने, और यहाँ जो जंगल में एक दानव है, वो दानव मेरी परी का उठा लिया है और अपने गुफे में लेकर चल गया है। राजा बोला, राजा का लड़का राजकुमार बोला, हाँ, मैं जानता हूँ उनके बारे में, वो तो कितने मनुष्यों को खाया होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, चलिए हम मदद करते हैं। वो क्या किए कि घोड़े को लगान को पकड़ लिए और धीरे धीरे जंगल के ओर आ गए और धीरे धीरे इधर उधर घोड़े सवार होकर और खोजने लगे। और चारों परी को बोले कि आप कहीं पर बैठ जाइए एक जगह लेकर। चारों परी एक जगह लेकर बैठ गए। और ये घोड़े से इधर उधर खोजने लगे। खोजते वो गुफा मिल गया। नदी के किनारे, जंगल के बगल में ही एक नदी था। नदी के किनारे एक गुफा जो था, गुफा के किनारे गया तो देख रहा कि बहुत बड़ा चट्टान वहाँ पे पड़ा हुआ है। दरवाजे पे जो गुफा था दानव का, उस दरवाजे पे बहुत बड़ा चट्टान पड़ा हुआ है। ये क्या किया राजकुमार कि उस चट्टान को धीरे धीरे अपने ताकत से, बल से हटाने लगा और धीरे धीरे करके थोड़ा सा उसको हटा दिया और उस गुफा में घुस गया। उस गुफा में जब घुस गया तो देख रहा है कि पूरा कंकाल पड़ा हुआ है, पूरा मनुष्यों का, जानवर का कंकाल पूरा में पड़ा हुआ है, पूरा गंदे महक आ रहा है। राजा सोचे कि अरे अब तो लगता है मेरा भी जान देना पड़ेगा। इस गुफा में तो सिर्फ खाली गमक लगता है और किसी इंसान का सुनाई ही नहीं दे रहा है। लगता है उस इंसान को भी खा गया है इस दानव ने। अब मैं जा रहा हूँ खाली हाथी। इतना ही में बोला कि भाई कोई हो इस गुफे में तो आवाज़ दो, हम किसी को ढूंढने आए, कोई राजकुमारी है। इतना ही में इस राजकुमारी को सिसकता हुआ आवाज़ आया। ये लड़की रो रही थी नीचे के गुफा में रो रही थी। तो राजकुमार क्या किया कि उसको हाथ धरा और खींचकर बाहर लाया। जैसा ही गुफा से बाहर निकला वैसा ही दानव वहाँ पे आकर खड़ी हो गया। तो ये लड़का, ये दानव को नज़र पड़ा कि अरे आज ये तो लड़की को, राजकुमारी को ये राजकुमार ले जा रहा है। क्या किया कि बोला, अरे मूर्ख, तू जिसको ले जा रहा है उसको मैं शादी करने को लाया हूँ, तू इसे क्यों उठा कर ले जा रहा है? मैं तो इस पर मोहित हो गया था, क्या तुम भी मोहित हो गया हो?
राजकुमार कहते हैं, नहीं, मैं इस लड़की को खोजने आया था और खोजकर इसको दोस्तों के साथ पास पहुंचाऊंगा। जब लड़की को दानव पे नजर पड़ा, ये लड़की बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। राजा क्या किया, अपने घोड़े पे बिठा दिए और रस्सी लगाम से बांध दिए घोड़े पर करके, और राजा बोले कि हम लड़की को नहीं देंगे। दानव बोला, अगर जो लड़की देना है तो दे दो, नहीं तो अपने दांत के तले चबा जाऊंगा, तुझे भी पता भी नहीं चलोगे कहाँ जाओगे। ये राजा बोला, ऐसा तो नहीं होने वाला है, मैं भी एक इंसान हूँ और नौजवान हूँ, मैं तो तुझे मारकर ही रहूँगा। दानव कहता है, नहीं नहीं, देखता हूँ तो फिर युद्ध कर लो, जो जब बलवान रहेगा वो जीतेगा। ये बोला, ठीक है, युद्ध ही कर लो। ये जो राक्षस था वो बाएं हाथ फैला दिया राजा के, और राजा के गले दबाने को लिए। राजा सावधान थे, वो अपना तेगा उठाकर उसके हाथ पे मार दिए। हाथ पर मार दिए, राजा का हाथ कट गया। राजा का हाथ नीचे कट के गिर गया, दानव का हाथ कट के नीचे गिर गया। राजा का नहीं, राजा मारे और दानव का हाथ कट के गिर गया। जब हाथ कट करके गिर गया तो दूसरा हाथ फैलाया दानव, और गुस्से में दूसरा हाथ भी कट के गिर गया। लेकिन दानव जब ऊपर का सांस लिया तो दोनों हाथ जुट गया, दोनों हाथ फिर से जुट गया। ये तो राजा देख देख के चकित थे, उनको खन पैर कट जा रहा, खन हाथ कट जा रहा, और ये बलवान दानव का जुट जा रहा था। किसी प्रकार का उसका चोट दर्द महसूस नहीं हो रहा था। लड़ते 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 पूरा दिन बीत गया, लेकिन दानव मर नहीं रहा था। लड़की का होश आ गया। लड़की का होश आ गया तो राजकुमार को इशारा मारा और बोला कि भाई ऐसे इससे लड़ाई मत करो। देखो राजकुमार, इसका जो गुफा है उस गुफा में एक तोता है, उस तोता में इसको जान बसता है, उस तोता के मार दोगे तो इसका प्राण चल जाएगा। इतना ही में जब सुना राक्षस तो लड़की के पीछे भागने लगा और लड़की भागने लगी। लड़की कहती है, और ये राजा भी इसके पीछे पीछे भागने लगे। जब राजा भी भागने लगे तो ये जो लड़की थी वो बोलती है, अरे मूर्ख, तू मेरे पीछे मत भागो, जाओ गुफे में और जाके तोता को निकालो, उसका मुड़ी मरोड़ दो, इस इंसान मर जाएगा। ये दानव भी सुन लिया, दानव भी सुन लिया, लेकिन दानव ने नहीं सोचा कि मेरे गुफे में ही घुस जाएगा। ये राजा क्या किया कि जाकर गुफे में से तोता को निकाल लाया। तोता को निकाल लाया, तब तक ये लड़की के पीछे पीछे घोड़े पर सवार लड़की को पूरा दौड़ा रहा था ये दानव मारने को लिए। दानव ने, ये राजा ने क्या किया कि इस तोते को एक पैर तोड़ दिया। एक पैर तोड़ दिया तो दानव गुड़कता हुआ चलने लगा, पूरा गुड़कता हुआ चलने लगा, और इसको देखा देखा कर दूसरा पैर भी तोड़ दिया। दूसरा पैर भी तोड़ दिया तो पूरा कमर के भार ही ओगड़ाते पकड़ाते हाथ के भार ही चलने लगा, और अपने तोता को बचाने को लिए आ रहा था। उस राजकुमारी को पीछा छोड़ दिया। जब राजकुमारी को पीछा छोड़ दिया, जब इसका हाथ तोड़ दिया, जब इसका हाथ तोड़ दिया तब पर भी राजा जो था दानव उसके बाद भी ओगड़ा पकड़ा के आ रहा है, दोनों हाथ तोड़ दिया। जब इसका एकदम बिल्कुल करीब पहुंच गया तो क्या किया कि बोला कि अरे मूर्ख दानव, तूने बोला था अपना दांत तले चबा जाऊंगा, आज मैं तुझे प्राण ले रहा हूँ। लो दानव, आज इस दुनिया से चल जाओ, क्योंकि बहुत गरीबों को और बहुत इंसानों को, जानवरों को तूने खाया है और चबाया है, इसलिए आज मैं तुम्हें प्राण दंडित देता हूँ, और जाओ इस दुनिया से चला जाओ, जाओ तुम यमलोक में जाओ। और ऐसा कह के और उसको मुड़ी को मरोड़ दिए। मुड़ी को मरोड़ दिए, दानव मर गया। दानव मर गया। जो राजा थे राजकुमार, वो क्या किए कि चारों परियों के और इस लड़की को सोचे कि अब लेकर घर जाते हैं। तब तक इतना ही में सुनाई पड़ा कि राजा के जो सेना थे वो अपना सैनिकों को भेज चुके थे खोजने को लिए। जब खोजने को लिए तो चारों परी को गिरफ्तार कर लिए थे। चारों परी ने बताई कि दानव को से लड़ रहे हैं, तो उनको सेना चारों परी को गिरफ्तार कर लिए थे। ये चारों परी को घर रास्ते में गिरफ्तार कर लिए थे और सैनिक कुछ ही खोजने आ रहे थे। तभी राजा इस लड़की को लेकर पहुंचे तो देख रहे हैं कि चारों को गिरफ्तारी में छुड़ाएं, और छुड़ा के और पांचों परी का और सैनिक सब घर पर पहुंच गए। सब घर पर पहुंच गए और वहाँ राजा से इस बात को बताए। सब हिल मिल के वहाँ रहने लगे। रहते 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 कुछ दिन में नजर लड़ गया इस राजकुमारी को राजकुमार से। राजकुमार राजा से प्यार करने लगे
और मोहित हो गए। दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगे, एक पति पत्नी की तरह, शादी नहीं किए। और जो ये चारों परी थी वो सैनिकों के साथ रहने लगी, घुल मिल के मोहित होके रहने लगे। तो इसके जो रानी परी थी वो देखने लगी तारा के सहारे कि अरे मेरा परी लोग जो गई है से अभी तक आई है नहीं, इतना दिन बीत गया, कहाँ रह रही है। देखी कि पृथ्वी पर, वो पृथ्वी पर तारे के सहारे आई और आके और कहने लगी कि तुम लोग चलो मेरे साथ, चलो आसमान में चलो, जहाँ मेरा रहने का स्थान है वहाँ चलो। ये परी लोग कहती है नहीं माता, मैं नहीं जाऊंगी। राजकुमारी भी जाने से इनकार कर गई और बोली कि मैं इसी धरती पे इन राजा के साथ रहूँगा। तो इतना ही में एक क्रोधित होकर और रानी परी जो थी वो श्राप दे दिया कि जाओ राजा, मेरी बेटी को तूने बहला फुसला के रख लिया है, तू ब्रह्म कमल बन जाओगे। अपने बेटी को बोली कि तू कमल फूल बन के पानी में रहोगी। और इन चारों परियों को बोली कि जाओ तुम भी 4 रंग के फूल खिल के और पानी में ही रहोगी फूल बन के, और तू परी कभी नहीं बनोगी। और जो तुम लोग का देखेगा, जिस व्यक्ति को ब्रह्म कमल पर नजर पड़ जाएगा और जो मन्नत चाहेगा वो मन्नत पूरा हो जाएगा। और कमल का फूल लोग चाह कर भी अपना पूजा पाठ में और कभी भी लाएंगे घर पे, लेकिन तू पानी में ही रहेगी, बिना पानी का तू फूल नहीं खिलेगी, ऐसा कह के श्राप दे दिए। और जो राजकुमार थे वो ब्रह्म कमल बन गए और रानी राजकुमारी थी वो कमल का फूल बन गए, और चारों जो परी थी वो चारों पानी का फूल बन गई। चारों जब पानी का फूल बन गई, चारों पृथ्वी पर ही रह गए पांचों, और राजकुमार सब लोग रह गए पृथ्वी पर, और रानी परी अकेला ही लौट गई। और संसार में अपना जो भी परी थी वो आपस में ही धरती पर मिलजुल के रहने लगी, पानी में ही फूल बन के। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।